क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोते क्यों हैं? कभी खुशी में, कभी दुख में, या कभी बिना किसी खास वजह के हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही रोचक और गहरा है। आज हम इसे बिल्कुल आसान और साइंटिफिक तरीके से समझने वाले हैं, ताकि आप जान सकें कि रोना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आंसू होते क्या हैं। आंसू केवल पानी नहीं होते, इनमें नमक, प्रोटीन, एंजाइम और अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों ने आंसुओं को 3 तरह के कैटेगराइज किया है। पहला है बेसल टीयर्स, यानी आधारभूत आंसू। ये हमारे आंखों को हमेशा नम और सुरक्षित रखने के लिए बनते हैं। अगर ये आंसू नहीं होते तो हमारी आंखें सूखी हो जाती और उनमें जलन या इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता। दूसरा है रिफ्लेक्स टीयर्स, यानी प्रतिक्रिया वाले आंसू। ये तब बनते हैं जब कोई धूल, तेज रोशनी या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी आंख में आता है। ये आंसू हमारी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत बनते हैं। और तीसरा है सबसे खास, इमोशनल टीयर्स, यानी भावनात्मक आंसू। ये आंसू तब बनते हैं जब हम दुख, खुशी, गुस्सा, डर या एक्सट्रीम रिलीफ महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि हम भावनाओं में क्यों रोते हैं? जब हम इमोशनल होते हैं, हमारे शरीर में एक हार्मोन बढ़ता है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब कोर्टिसोल बढ़ता है, हमारा मन और शरीर टेंशन में आ जाता है। रोने से ये हार्मोन बाहर निकलता है और हमें अंदर से हल्का महसूस होता है। यही कारण है कि कभी-कभी रोने के बाद हमें राहत मिलती है। रोना केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है। जब हम दर्द महसूस करते हैं, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल, रोना हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हमें हेल्प या सपोर्ट चाहिए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि रोने के दौरान हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स को हम नेचुरल पेन किलर्स भी कह सकते हैं। ये दर्द और तनाव को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोना हमारे बॉडी और माइंड दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सामाजिक दृष्टि से भी रोना बहुत अहम है। जब हम रोते हैं, ये दूसरों को बताता है कि हमें मदद की जरूरत है। बच्चों में तो यह सर्वाइवल का तरीका माना जाता है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा रो रहा है। यह माता पिता को अलर्ट करता है कि बच्चा भूखा है, थक गया है या अनकंफर्टेबल है। यही वजह है कि रोना हमारे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का हिस्सा भी है। क्या आपने कभी एक्सट्रीम खुशी में रोने का अनुभव किया है? यह भी वैज्ञानिक रूप से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हैप्पीनेस टीयर्स, यानी खुशी के आंसू, तब आते हैं जब हमारा मन और दिमाग एक्सट्रीम जॉय, रिलीफ या अकॉम्प्लिशमेंट महसूस करता है। यह एक तरह से इमोशनल रिलीज है। इमोशनल टीयर्स में अलग तरह के हार्मोन और प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ भावनाओं को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हैप्पीनेस टीयर्स हमें इंटरनली बैलेंस्ड और इमोशनली सैटिस्फाइड महसूस कराते हैं। रोने के कई फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। पहला, तनाव कम होना। जैसा कि पहले बताया, कोर्टिसोल कम होता है। दूसरा, मूड बेहतर होना। एंडोर्फिन्स रिलीज होने से हम हल्का और खुश महसूस करते हैं। तीसरा, आंखों की सुरक्षा। आंसू आंखों की सतह को नम रखते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। चौथा, सोशल बॉन्डिंग या इमोशनल कनेक्शन। रोना दूसरों को हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे एम्पैथी और बॉन्डिंग बढ़ती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो गए और बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। आप रोते हैं। यह सिर्फ आपका दुख दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपका शरीर और दिमाग इसे मैनेज कर रहा है। कोर्टिसोल लेवल कम होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आप धीरे धीरे बेटर फील करने लगते हैं। यही कारण है कि रोने के बाद अक्सर लगता है कि हल्का महसूस हो रहा है। हम रोने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी हम अकेले रोते हैं, कभी किसी के सामने। स्टडीज बताती हैं कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में ज्यादा ओपनली रोती हैं। इसका कारण सोशल नॉर्म्स और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों हैं। पुरुषों में भी एंडोर्फिन्स और स्ट्रेस रिलीफ के लिए रोना जरूरी है, लेकिन कई बार सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस उन्हें ओपनली रोने से रोकते हैं। अब बात करते हैं खुशी के आंसुओं की।
इमेजिन कीजिए, आप लंबे समय बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हैं। अचानक खुशी में आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सट्रीम जॉय या रिलीफ के दौरान हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इमोशनल टीयर्स बनते हैं। यह हमारे इमोशंस को रिलीज करने और इंटरनली बैलेंस बनाने का तरीका है। तो क्यों रोते हैं हम? रोना पूरी तरह से नेचुरल और हेल्थी है। यह हमारे शरीर को स्ट्रेस से बचाता है, हमारी आंखों को सेफ रखता है, हमारे इमोशंस को मैनेज करता है और दूसरों के साथ बॉन्डिंग बढ़ाता है। चाहे हम दुख में रोएं या खुशी में, रोना हमारे इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। इसलिए अगली बार जब आप रोएं तो समझें कि यह वीकनेस नहीं, बल्कि आपके शरीर और दिमाग के लिए एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो आपको स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हेल्थी बनाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।